एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दक्षिण से एक चित्रकार आया जिसका नाम केशव था। वह बड़ा ही रोचक दावा कर रहा था कि उसने एक अदृश्य चित्र बनाया है जो केवल बुद्धिमान लोगों को ही दिखाई देगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने इस अद्भुत चित्र पर कई महीने मेहनत की है। इसे देखने के लिए बहुत ज्ञान और समझदारी की जरूरत होगी। आप चाहें तो दरबार में इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, पर केवल बुद्धिमान लोगों को यह दिखाई देगा। अकबर को बात बड़ी अनोखी लगी। दरबारियों में भी कौतूहल जागा, कोई चित्र अदृश्य कैसे हो सकता है? भला ऐसा क्यों कि केवल होशियार व्यक्ति को दिखे? फिर भी अकबर ने सोचा, हो सकता है चित्रकार कोई नई तकनीक लाया हो। उन्होंने चित्रकार को आदेश दिया कि वह अगले दिन अपना चित्र दरबार में लाकर प्रदर्शित करे। अगली सुबह केशव एक बड़े से कपड़े में लिपटा हुआ चित्र लेकर आया। उसने दरबार के बीचों बीच एक मोलभाव करने लायक स्टैंड पर उसे रख दिया, पर खोलना नहीं चाह रहा था। सभी उत्सुक थे कि आखिर इस चित्र में है क्या। केशव बोला, जहांपनाह, मैं इस कपड़े को हटाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे चित्र उन्हें ही दिखाई देगा जो बुद्धिमान और सच्चे हृदय के होंगे। जो छलकपट में जीते हैं या जिनमें समझ की कमी है, उन्हें यह चित्र दिखाई नहीं देगा। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में कपड़ा हटाया तो सबने देखा वहाँ एक कोरा कैनवास था जिस पर कुछ भी अंकित नहीं था। पूरा दरबार स्तब्ध, ये तो खाली है। पर किसी ने जोर से बोलने की हिम्मत न की कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबको डर था कि कहीं उन्हें मूर्ख या कपटी न समझ लिया जाए। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर कोई दरबारी चापलूसी में कहने लगा, वाह, क्या रंगों का संयोजन है, या कितनी बारीकियां हैं। हालांकि सब मन ही मन सोच रहे थे कि यह कैनवास तो सफेद का सफेद है। अकबर भी समझ गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर अगर वे इसे कबूल करते तो सब दरबारी यही मानते कि शायद राजा ही बुद्धिमान नहीं हैं। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कैनवास को ध्यान से देखा, फिर चित्रकार के पास जाकर नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यह वाकई विलक्षण कला है। मैंने इतनी महीन रेखाएं आज तक नहीं देखी। चित्रकार के चेहरे पर खुशी चमक उठी, लेकिन बीरबल आगे बोला, हाँ, केवल एक खामी नजर आ रही है। इसके ठीक बीचों बीच की आकृति जरा धुंधली है। अगर आप वहां थोड़ा गहरा रंग भर दें तो और स्पष्ट हो जाएगा। चित्रकार केशव अचकचा गया, धुंधली आकृति? मुझे तो सब स्पष्ट दिख रहा है। बीरबल मुस्कुरा उठा, अरे वाह, तो आपको धुंधली आकृति भी स्पष्ट दिख रही है और मुझे धुंधली लग रही है। इसका मतलब हम दोनों ही इतने बुद्धिमान नहीं हुए, क्योंकि चित्र की सच्चाई तो भिन्न भिन्न निकली। इतना सुनते ही दरबार में कई दरबारी हंसी रोक न पाए। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, चित्रकार, सच बताओ, तुम यहाँ सभी को मूर्ख बनाने तो नहीं आए हो? चित्रकार ने अंत में सिर झुका लिया और कबूल किया कि वह खाली कैनवास लेकर ही आया था। उसका मकसद था, अगर कोई स्वीकार करेगा कि उसे चित्र दिखाई नहीं दे रहा तो वह मूर्ख कहलाएगा, इसलिए सभी मेरी वाहवाही करेंगे। अकबर ने उसे डांटा, ऐसी चाल से तुमने हमारा वक्त खराब किया। असली कलाकार अपने चित्र की खूबसूरती पर भरोसा रखता है, न कि लोगों के डर पर। उन्होंने चित्रकार को दंड देकर राज्य से बाहर निकाला। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम न होते तो शायद हम सब उसकी चुप्पी के शिकार हो जाते। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, कई बार लोग इस डर से सच नहीं बोलते कि कहीं उन्हें मूर्ख न समझ लिया जाए। ऐसी ही बातों का फायदा उठाकर चालाक लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। दरबारियों ने भी सबक सीखा, किसी कृत्य या दावे को आंख बंद करके स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं, चाहे डर कैसा भी हो। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार अकबर के दरबार में दो किसान झगड़ते हुए आए। दोनों अपना अपना पक्ष रखते हुए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। मामला बड़ा अजीब था। एक किसान का कहना था कि उसके पास एक बकरी थी जो अचानक गायब हो गई और उसे पूरा यकीन है कि दूसरे किसान के पास गई होगी।
दूसरा किसान सफाई दे रहा था कि उसके यहाँ पहले से ही कुछ बकरियां हैं, मगर वह कभी किसी की चोरी नहीं करता। दरबार में कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, इनका विवाद सुलझाओ। बकरी कहाँ गई? दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। बीरबल ने दोनों किसानों को विस्तार से सुना, लेकिन उसके पास भी अभी कोई ठोस सबूत न था। उसने एक अनूठी तरकीब सोची। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि बकरी किसी पेड़ पर चढ़कर उड़ गई होगी या किसी ने उसे जादुई ढंग से गायब कर दिया होगा। मुझे पता लगाना होगा कि इसमें कौन से तांत्रिक उपाय किए गए हैं। पहला किसान चुप रहा, जबकि दूसरा किसान हंसकर बोला, बकरी पेड़ पर कैसे चढ़ेगी? वह तो जमीन पर ही रहती है। जादू टोना होना भी मुमकिन नहीं। आप अजीब बात कर रहे हैं। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर बताओ, वह गायब कैसे हुई? अगर वह तुम्हारे पास नहीं आई, तो कहीं उड़ तो नहीं गई? दूसरे किसान के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने बगले झांकना शुरू कर दिया। बीरबल ने उसे घेरते हुए पूछा, कहीं तुमने उसे अपनी बकरियों के साथ छिपा तो नहीं रखा? कुछ देर बाद वह किसान टूट गया और असली बात कबूल कर ली। उसने कहा कि बकरी सचमुच उसके अहाते में घुस आई थी और लालच में आकर उसने उसे अपनी बकरियों के साथ मिला दिया। सोचा था कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन बीरबल की पेड़ पर चढ़कर उड़ने वाली बात सुनकर उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि वह हैरान था कि बीरबल कहीं और जादू टोने की जांच क्यों करने लगा। अकबर ने उस किसान को सजा दी और बकरी उसके राइटफुल मालिक को सौंप दी गई। बीरबल ने दरबार में कहा, कभी कभी बेसिर पैर की बातों से भी सच सामने लाया जा सकता है। जो झूठ बोल रहा होता है, वह अनहोनी बात सुनते ही बेचैन होकर अपनी पोल खोल बैठता है। दरबारी बीरबल की चतुराई से फिर एक बार चकित रह गए और दोनों किसानों का झगड़ा हमेशा के लिए हल हो गया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गांव का मुखिया पहुंचा। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, हमारे गांव में एक चालाक बंदर आ गया है। वह इतना शरारती है कि वह लोगों के घरों में घुसकर खाना चुरा लेता है और बर्तन तोड़ देता है। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकलता है। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, बीरबल, यह तुम्हारा काम है। इस बंदर को पकड़ो और गांव वालों की समस्या हल करो। बीरबल ने सोचा और गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज रात मैं इस बंदर को पकड़ लूंगा। बीरबल ने एक बड़ा सा पिंजरा लिया और उसमें कुछ स्वादिष्ट फल रखे। फिर उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और छुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बंदर वहां आया। उसने फलों को देखा और पिंजरे के अंदर घुस गया। जैसे ही बंदर ने फल उठाया, बीरबल ने चुपके से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। बंदर फंस गया। सीन 3, बंदर की सीख। बीरबल ने बंदर से कहा, तुम इतने चालाक हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि लालच बुरी बला होती है। अगर तुमने गांव वालों को परेशान करना बंद कर दिया, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बंदर ने सिर झुकाया और मान गया। बीरबल ने उसे छोड़ दिया और उस दिन के बाद बंदर ने कभी गांव वालों को परेशान नहीं किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी सुनाई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ बंदर को पकड़ा, बल्कि उसे सही रास्ता भी दिखाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर समस्या का हल बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना हमेशा नुकसानदायक होता है और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को एक चुनौती देनी चाहिए। उन्होंने दरबार में कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम उनके जवाब नहीं दे पाए, तो तुम्हें मुझे अपनी पगड़ी भेंट करनी होगी।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज धरती का केंद्र यही है जहाँ आप खड़े हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं नापने के लिए रस्सी ले आऊं? अकबर हंस पड़े और बोले, चलो पहला सवाल तो ठीक है। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, महाराज आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके राज्य में बालू के कण। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो गिनकर देख लीजिए। अकबर हंसते हुए बोले, चलो दूसरा सवाल भी ठीक है। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप सोच रहे हैं कि बीरबल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल तुम सच में अद्भुत हो, तुमने मेरे सभी सवालों के जवाब दे दिए। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दिए बल्कि मुझे हंसाया भी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज आपकी कृपा से ही यह सब संभव हो पाया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक दिन एक गरीब आदमी बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बैल था जिसकी मदद से मैं खेत जोतता था, लेकिन कल रात एक शेर ने मेरे बैल को मार डाला। अब मेरे पास खेत जोतने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल इस गरीब आदमी की मदद करो। बीरबल ने गरीब आदमी से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज इस आदमी की समस्या का हल निकालने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने हाँ कह दी। बीरबल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, महाराज ने आदेश दिया है कि जिस शेर ने इस गरीब आदमी का बैल मारा है उसे पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। गांव वाले हैरान हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन शेर को पकड़ना तो असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस गरीब आदमी को मुआवजा दो ताकि वह एक नया बैल खरीद सके। गांव वालों ने बीरबल की बात मान ली और उन्होंने मिलकर गरीब आदमी को पैसे इकट्ठे करके दिए। गरीब आदमी खुश हो गया और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी सुनाई। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ गरीब आदमी की मदद की बल्कि गांव वालों को भी सही रास्ता दिखाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज जरूरतमंद की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और जरूरतमंद की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन एक नए महात्मा ने अकबर के दरबार में आकर दावा किया कि वह भविष्य देख सकता है। वह बड़ा ठाट बाट से बोला, मैंने कई वर्षों तक कठोर तप किया है, इसलिए मुझे आने वाले वक्त में होने वाली घटनाएं दिखती हैं। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें, मैं उसका सही उत्तर दूंगा। दरबार के लोग उसकी बात सुनकर हैरान थे। अकबर ने कहा, अच्छा तो बताओ मेरे राज्य में अगले महीने क्या अनहोनी होने वाली है। महात्मा ने आंखें मूंद ली और कुछ देर नाटकीय मुद्रा में बड़बड़ाया, फिर बोला, जहांपना
मुझे दिख रहा है कि अगले महीने दरबार के किसी खास व्यक्ति पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा, कहीं यह भविष्यवाणी मेरे बारे में तो नहीं? कुछ दरबारी घबरा भी गए। अकबर ने आगे पूछा, ये बता सकते हो कि वह खास व्यक्ति कौन है? महात्मा ने फिर आंखें मूंदी। कुछ क्षण बाद आंखें खोलकर बोला, मैं इतना देख पा रहा हूँ कि उस व्यक्ति का बहुत सम्मान है। यह भी प्रतीत होता है कि उस पर कोई बड़ी मुसीबत टूटेगी। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं सूझ रहा। अकबर को लगा कि महात्मा अटकलें लगा रहा है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे बढ़ा और महात्मा से पूछा, तुम सचमुच भविष्य देख सकते हो? तो इतना बताओ, इस दरबार में तुम्हारे साथ अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है? महात्मा ने हंसकर कहा, मुझे तो बस ऊंची ऊंची घटनाएं दिखती हैं, छोटी छोटी बातें नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, फिर भी कोशिश करो। महात्मा ने चुप रहकर सोचने का नाटक किया, फिर बोला, अगले 2 दिनों में लगता है मुझे कोई बड़ा पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि मैंने बादशाह को खास चेतावनी दी है। बीरबल मुस्कुराया, अच्छा, और कोई घटना नहीं दिखाई देती? महात्मा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर महात्मा जी को अपनी ही किस्मत नहीं दिखती तो हमारे भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? फिर बीरबल ने पहरेदारों को इशारा किया, इन्हें 2 दिन तक महल के एक सुरक्षित कमरे में रखा जाए। यदि इन्हें वाकई अपना भविष्य पता है तो पहले से जान चुके होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। महात्मा हड़बड़ा गया। वह गिड़गिड़ाने लगा कि उसे कैद न किया जाए। उसने कबूल किया कि वह केवल लोगों को डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश करता था। दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तक वे आशंकित हो रहे थे कि कहीं सचमुच कोई बड़ी विपत्ति न आ जाए। अकबर ने उसे डांटकर कहा, जो अपने ही भविष्य का ठिकाना न जानता हो, वह दूसरों का भविष्य क्या बताएगा? इस तरह महात्मा का भेद खुल गया और उसे दंड देकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। बीरबल ने सबको समझाया कि डर और अंधविश्वास फैलाकर कुछ लोग फायदा उठाते हैं। उन्हें पहचानने का सही तरीका है कि वे अपना ही भविष्य क्यों नहीं जानते। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की और दरबार में सबने चैन की सांस ली। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक नर्तकी डांसर आई जो दूर देश से आई थी। उसने बताया कि वह कई राज दरबारों में प्रस्तुति देकर वाहवाही बटोर चुकी है। अकबर को भी उत्सुकता हुई। उन्हें लगा कि यह कोई बेहतरीन कलाकार होगी और दरबार में कुछ मनोरंजन होगा। उस नर्तकी ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मेरी एक विशेष कला है। मैं अपने नृत्य से लोगों का स्वभाव बदल सकती हूँ। चाहे कोई कितना भी कठोर दिल वाला क्यों न हो, मेरा नृत्य देखकर विनम्रता सीख जाएगा। अकबर ने सोचा कि यह तो बहुत अनोखा दावा है। उन्होंने नर्तकी को मंच दिया कि वह दरबार में अपना नृत्य दिखाए। दरबारी भी इंतजार करने लगे कि देखें नृत्य इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। नर्तकी ने सुंदर वेशभूषा पहनकर नाचना शुरू किया। सचमुच उसकी मुद्राएं और हाव भाव बहुत मनमोहक थे। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। कुछ देर बाद दरबार के एक मंत्री, जो अक्सर कठोर स्वभाव का माना जाता था, भी संगीत में डूब गया। पर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसका स्वभाव बदल रहा है या नहीं। नर्तकी नाचते नाचते अचानक रुक गई, फिर बोली, देखिए, मेरा दावा था कि मेरा नृत्य देखकर कठोर व्यक्ति भी विनम्र हो जाएगा। क्या आप सबको लगता है कि दरबार में ये मंत्री जी अब पहले से ज्यादा दयालु दिखाई देने लगे? दरबारी कुछ नहीं बोल पाए। मंत्री का चेहरा तमतमा गया। उसे लगा कि यह नर्तकी उसे कठोर दिलवाला कहकर नीचा दिखा रही है। तब बीरबल आगे आए और बोले, देवी, आपका नृत्य अत्यंत मोहक है, मगर स्वभाव बदलना सिर्फ बाहर से कुछ देखकर संभव नहीं। भीतर का भाव बदलने के लिए समय, अनुभव और सही शिक्षा की जरूरत होती है।
केवल एक नृत्य ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। नर्तकी ने प्रतिवाद किया, मैंने तो कई जगहों पर इसे साबित किया है। लोग मेरे नृत्य के बाद अलग ही व्यवहार करते हैं। बीरबल मुस्कुराए, शायद वे सिर्फ आपकी कला की तारीफ करते हैं, पर अपने स्वभाव में स्थायी परिवर्तन नहीं करते। आपका नृत्य मन को प्रसन्न कर सकता है, इंसान को संस्कार नहीं सिखा सकता। अकबर ने कहा, बीरबल की बात सही है। कोई भी कला मन के भावों को छूती जरूर है, लेकिन स्थायी बदलाव के लिए ज्ञान और आत्मचिंतन चाहिए। क्या तुम यह दावा कर सकती हो कि तुम खुद ऐसी पूर्ण परिवर्तनकारी हो गई? क्या तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता? नर्तकी चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह अपने दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक समझाया, कला हमें अच्छा महसूस कराती है, नया दृष्टिकोण देती है, लेकिन बदलाव अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रदर्शन से ही इंसान पूर्ण रूपेण बदल जाए। नर्तकी ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, मैं कला में पारंगत हूँ, लेकिन यह जरूर है कि स्वभाव बदलना हर व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। मैं अपना दावा वापस लेती हूँ। अकबर ने नर्तकी की प्रतिभा की तारीफ की और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। दरबार ने भी तालियों के साथ उसकी कला का आदर किया, पर सबको इस प्रसंग से सीख मिली कि कला चाहे जितनी प्रभावशाली हो, असली परिवर्तन की कुंजी इंसान के अपने भीतर होती है। एक रोज बादशाह अकबर दरबार में किसी शानदारी समारोह की योजना बना रहे थे। तभी दरबारियों में मजाक शुरू हुआ कि अगर जानवरों का भी राजतिलक हो जाए तो कौन किस पद पर फिट बैठेगा। अकबर ने हंसकर कहा, मान लीजिए गधे को राजा बना दिया जाए तो उसका दरबार कैसा होगा? दरबारी भी हंसने लगे। गधा भला राजा कैसे बन सकता है? बीरबल ने इसे गंभीरता से ले लिया। उसने सोचा कि क्यों न एक छोटा सा स्वांग रचा जाए, जिससे दरबारियों को एक सीख भी मिले। अगले दिन बीरबल महल के बगल वाले मैदान में गधे को सजासवार कर ले आया। उसके गले में फूलों की माला, माथे पर कपड़े का ताजनुमा पट्टा बांध दिया और उसके सामने कुछ खजूर व गाजर रख दी। बीरबल ने जोश के साथ ऐलान किया, महाराज, यहाँ आपका नया राजा विराजमान है, सब लोग इसकी चरण वंदना करें। दरबारी यह नजारा देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ पनाह, मैंने सुना कि कुछ लोग सोचते हैं कि पद, ताज और शान के वस्त्र मिल जाए तो कोई भी राजा बन सकता है, पर सच्चाई यह है कि गधा कितना ही सजाद हो, वह गधा ही रहेगा। यह सुनकर दरबारी थोड़ा सकपकाए। बीरबल ने समझाया, अक्सर कुछ लोग महज दिखावे से खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, पर असली मूल्य तो बुद्धि, चरित्र और कर्मों से ही तय होता है। ताज पहनने या शानदार कपड़े पहन लेने भर से कोई योग्य शासक नहीं बन जाता, जैसे यह गधा नहीं बन सकता। अकबर ने यह बात सुनी तो बोले, बीरबल, तुम्हारी बात 16 आने सही है। किसी भी पद की गरिमा को सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि सही कर्तव्य पालन जिंदा रखता है, वरना गधा राजा का नजारा ही बनेगा। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन सबको एक बड़ी सीख भी मिली कि सम्मान या पद से ज्यादा जरूरी है उस पद के योग्य होना। एक बार मौसम बड़ा खराब था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। अकबर सुबह सुबह महल के बरामदे में टहलने निकले तो अचानक पानी की तेज बौछार ने उनके कपड़े भिगो दिए। उन्होंने पास रखी छतरी उठानी चाहिए, लेकिन वह टूटी हुई मिली। पहरेदारों से पूछा गया, पर सबने अनजान बनने का नाटक किया कि हमें कुछ पता नहीं। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने दरबारियों को बुलवाया और कहा, इस महल में इतनी सेवकटोलियां होने के बावजूद मेरी छतरी टूटी पड़ी है, यह क्या ढंग है? कौन जिम्मेदार है? सब एक दूसरे की ओर ताकने लगे। कोई भी अपनी कमी मानने को तैयार नहीं था। एक बोला, मैं रसोई में व्यस्त था, मुझे नहीं पता छतरी कौन रखता है।
दूसरा बोला, मुझे दरवाजे की चौकसी का काम सौंपा गया था, छतरी से मेरा कोई वास्ता नहीं। तीसरा बोला, मैं बाग की देखभाल करता हूँ, छतरी भला मैंने क्यों संभालनी थी। अकबर को लगा कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, इन सब से पूछताछ करके पता लगाओ छतरी कौन संभालता है और क्यों टूट गई। बीरबल ने हुक्म दिया कि महल के सभी सेवक व कर्मी एक एक करके आए और बताए कि छतरी की देखभाल आखिर किसके जिम्मे थी। दोपहर तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हर कोई बहाना बनाकर पल्ला झाड़ता रहा। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि कोई सबके भरोसे रहकर काम को टालता रहा। नतीजा यह हुआ कि छतरी टूटी होने पर भी किसी ने सुध नहीं ली। फिर बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने सबको प्रांगण में जमा किया और ऊंची आवाज में बोला, बादशाह सलामत ने आदेश दिया है कि आज शाम यह छतरी ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन खास बात यह है कि इसे ठीक करने में जो भी मदद देगा उसके हाथ पर अनोखा रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि मरम्मत के सामान में एक दैवीय रंग मिलाया जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग खुसर फुसर करने लगे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने छतरी ठीक करने में हाथ लगाया तो वे पकड़े जाएंगे कि असल में उनकी ही जिम्मेदारी थी। शाम होते होते जब बीरबल ने छतरी की जांच की तो पाया कि वह जस की तस टूटी रखी थी, किसी ने छुआ तक नहीं। यानी सभी ने सोचा, मैं क्यों मरम्मत करूं? कहीं मेरे हाथ पर रंग चढ़ गया तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी ही ड्यूटी थी। अगले दिन बीरबल ने सभा बुलाई और सबके हाथ देखने को कहा। सभी के हाथ एकदम साफ थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप समझ रहे हैं न क्या हुआ। किसी ने भी छतरी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की, इस डर से कि सच सामने आ जाएगा। सब अपनी ड्यूटी को दूसरों पर टालते रहे, क्योंकि मन में कहीं न कहीं जानते थे कि गलती उनकी है या उनकी जिम्मेदारी थी। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने कड़े शब्दों में सबको डांटा। जब कोई काम किसी न किसी की जिम्मेदारी हो तो अक्सर सब सोचते हैं कि दूसरा संभाल लेगा। इसी कारण छतरी टूटी रही और मैं भीग गया। आज से जिसे जो काम दिया जाएगा वह तय समय में पूरा हो, वरना सजा मिलेगी। साथ ही अकबर ने बीरबल की चतुराई की दाद दी। उसने किसी को भी प्रत्यक्ष तौर पर दोषी नहीं ठहराया, पर चालाकी से सबको दिखा दिया कि उनकी लापरवाही के पीछे लालच या डर कैसे काम करता है। दरबारियों ने यह सबक लिया कि जिम्मेदारी से भागना सबसे बड़ी गलती है और महल के कामकाज में अधिक सतर्क हो गए। एक बार अकबर के दरबार में दो स्त्रियां आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थी। पहले ने रुआसे स्वर में कहा, जहां पनाह, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया, लेकिन दूसरी स्त्री जबरदस्ती इसे छीनना चाहती है। दूसरी ने भी पूरी दृढ़ता से वही बात दोहरा दी, नहीं, बच्चा मेरा है। यह औरत झूठ बोल रही है। दरबार में सब उलझन में थे। दिखने में दोनों ही सच्ची माँ लग रही थी। कोई पक्का सबूत या दस्तावेज भी न था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, पर कोई उपाय न सूझा। अंत में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें जल्द इसका फैसला करना होगा। दोनों औरतें रो रही हैं, बच्चा भी घबरा रहा है। बताओ, कौन सच्ची माँ है? बीरबल ने उस बच्चे को ध्यान से देखा। वह गोदी में चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। दोनों औरतें उसकी ओर ममता भरी नजर से देख रही थी। बीरबल ने कुछ सोचा, फिर एक अजीब सा आदेश दिया, एक बड़ी थाली लाओ। बच्चे को उसके बीच में खड़ा कर दो और तुम दोनों औरतें थाली की विपरीत दिशाओं से बच्चे को अपनी ओर खींचो। जो ज्यादा ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींच ले, वही उसकी असली माँ कहलाएगी। सारे दरबारी चौंक गए। यह कैसा निर्णय? क्या इस तरह बच्चे को चोट नहीं लगेगी? मगर बीरबल ने संकेत किया कि चुपचाप देखते रहो। दोनों स्त्रियों ने थाली के किनारों पर हाथ रखकर बच्चे को अपनी ओर खींचना शुरू किया। बच्चा सहम गया और रोने लगा। कुछ ही पल में एक स्त्री ने दर्द और दहशत से हाथ खींच लिए, बोली, मैं नहीं खींच सकती।
इससे बच्चे को चोट लग जाएगी। दूसरी स्त्री ने सोचा, यह मौका है, और थोड़ा और जोर लगाने लगी। बीरबल तुरंत बीच में कूद पड़े। उन्होंने बच्चे को उठा लिया और उस स्त्री को दे दिया जिसने हाथ हटा लिए थे। वह औरत रो पड़ी, मुझे माफ करें जहांपनाह, मैं अपने बच्चे को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकी। बीरबल बोला, यही तो संकेत था। सच्ची माँ अपने बच्चे को चोट पहुँचाने की कल्पना भी नहीं कर सकती, चाहे उसे बच्चा खोना ही क्यों न पड़े। दूसरी औरत के लिए यह महज जिद या स्वार्थ था। अकबर ने फैसला सुनाया कि सच्ची माँ वही है जिसने बच्चे को बचाने के लिए खुद पीछे हटना मंजूर किया। दरबार में सबने बीरबल की इस अनोखी परीक्षा पर आश्चर्य जताया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बड़ी चतुराई से साबित कर दिया कि असली माँ की पहचान उसके निस्वार्थ प्रेम से होती है, न कि ताकत या बातूनी दावों से। बच्चे को सच्ची माँ के सुपुर्द कर दिया गया और दूसरी स्त्री को कड़ी चेतावनी मिली कि दोबारा ऐसा धोखा न दे। इस घटना के बाद लोग बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ की और भी कद्र करने लगे। दरबार में यह मिसाल कायम हो गई कि असल सच को पहचानने के लिए कभी कभी असाधारण तरीके आजमाने पड़ते हैं और सच्चा प्रेम हमेशा स्वार्थ पर भारी पड़ता है।